हेलो दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं हल्दी घाटी के बारे में कुछ आपको कविता सुनाना चाहूँगा। ये पूरी किताब हल्दी घाटी के ऊपर लिखी गई है। लिखने वाले हैं पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी। उन्होंने जो चित्रण किया है बुक में महाराणा प्रताप के बारे में, वो मुझे बहुत गजब लगा। सबसे पहले मैं इस पुस्तक की प्रस्तावना आपके सामने 12 पंक्ति की प्रस्तावना है, वो मैं पढ़ूंगा, सुनिए। आग बरसती हो पर जिसको आगे बढ़ने की लय थी, शस्त्रहीन घिर जाने पर भी जिसकी जय आशामय थी। रोम रोम जिसका वैरी था, जो सहता था दुख पर दुख, कांटों के सिंहासन पर भी रात सविता सा जिसका मुख। भाई ने भी छोड़ दिया पर रखा देश का पानी है, पाठक पढ़ लो उस वीर की हमने लिखी कहानी है। उसके बाद चतुर्वेदी जी ने प्रताप के बारे में 48 पंक्तियां लिखी हैं, तो वो भी सुनिए आप। यज्ञ अनल सा धधक रहा था, वह स्वतंत्र अधिकारी, रोम रोम से निकल रही थी चमक चमक चिंगारी। अपना सब कुछ लुटा दिया जननी पद ने लगाकर, कलित कीर्ति फैला दी है निंद्रित मेवाड़ जगाकर। भरा हुआ था और प्रताप का गौरव की चाहों से, फूंक दिया अपना शरीर हम दुखियों की आहों से। जग वैभव उत्सर्ग किया भारत का वीर कहाकर, माता मुख लाली प्रताप ने रख ली लहू बहाकर। भीषण प्रण तक किया रक्त से समर सिंधु भर डाला, ले नंगी तलवार बढ़ा सब कुछ स्वाहा कर डाला। उसके बाद चतुर्वेदी जी ने चित्तौड़ पर 56 पंक्तियां लिखी, तो वो 56 पंक्तियां भी सुनिए आप। नहीं देखते सतियों के जलने का है श्रृंगार कहाँ, राजपूत तेरे हाथों में है नंगी तलवार कहाँ। कहाँ पद्मिनी का पराग है सिर से उसे लगा लें हम, रतन सिंह का क्रोध कहाँ है गात रक्त का गरमा लें हम। जौहर व्रत करने वाली करुणा की करुणा पुकार कहाँ, और ना कुछ कर सकते तो देखें उसकी तलवार कहाँ। मंद पड़े जिससे बैरी वह भीषण हाहाकार कहाँ, स्वतंत्रता के सन्यासी राणा का रणोद्गार कहाँ। कृष्ण वीर की दमक उठी थी दीप्ति दीपिका माला सी, कौन वीर बाला न चिता पर चमक उठी थी ज्वाला सी। ऐ मेरे चित्तौड़ देश बिखरे प्रश्नों को कर दे हल, साहस भर दे हृदय हृदय में, बाहु बाहु में भर दे बल। वीर रक्त से तू पवित्र है, तू मेरे बल का साधन, बोल बोल तू एक बार फिर कब देगा राणा साधन। कहते थे भाला आने दो, चिल्ले पर तीर चढ़ाने दो, आगे को पैर बढ़ाने दो, रण में घोड़ा दौड़ाने दो। देखो फिर कुंतल बालों की कुछ करामात करवालों की, इस वीर प्रसवनी अवनी के छोटे से छोटे बालों की। बसने तक को है ग्राम नहीं, जंगल में रहते धाम नहीं, पर भीषण यही प्रतिज्ञा है अरि कर सकते आराम नहीं। हम माता के गुण गाएंगे, बलि जन्मभूमि पर जाएंगे, अपना झंडा फहराएंगे, हम हाहाकार मचाएंगे। बैरी सम्मुख अड़ जाएंगे, रण में न तनिक बढ़ाएंगे, लड़ जाएंगे दुश्मन को ले उड़ जाएंगे। यह कहते थे चढ़े आते थे, लड़ करने को घबराते थे, मारू बाजे कड़ जाते थे, हथियार लिए बढ़ जाते थे। मुगलों का नाम मिटाएंगे, अपना साहस दिखलाएंगे, लड़ते लड़ते मर जाएंगे, मेवाड़ न जब तक पाएंगे, मेवाड़ न जब तक पाएंगे। पंडित श्री नारायण चतुर्वेदी जी कहते हैं कि हे प्रताप, आज वर्षों से तेरी पवित्र कहानी गा गा कर सुना रहा था, मोह होने पर भी आज उसे पूर्ण कर रहा हूँ। मुझे इसमें क्या सफलता मिली, मैंने साहित्य देश धर्म की क्या सेवा की, मैं नहीं कह सकता। यह तो तू ही बता सकता है कि मेरी हल्दी घाटी और तेरी हल्दी घाटी में क्या अंतर है। वीर शिरोमणि, तेरी वीरता, धर्मनिष्ठा, कर्तव्य परायणता और देश सेवा ही नहीं बल्कि चंचल गति से चेतक घोड़ा का हवा से बातें करना,
चंडिका को जीव की तरह लपलपाती हुई रुधिर प्रसवड़ी तलवार का बिजली की तरह गिरना, रक्त त्रसित तीव्र भाले का तांडव और मानसिंह प्रभृति सर्वधाराओं का आत्म विसर्जन, वीर सिपाहियों का आज़ादी के लिए खेलते खेलते हल्दी घाटी के महायज्ञ में आहुति बनकर स्वाहा हो जाना, भूख और प्यास के मारे तड़पते हुए तेरे बच्चों का करुण क्रंदन और तेरा प्राणों के दीपक के उजाले में वन वन पलायित स्वतंत्रता की टोह लगाना आज भी आंखों के सामने सिनेमा फिल्म की तरह खिंचा हुआ है। मेरे सेनापति, क्या तू नहीं जानता था कि मुगल सम्राट अकबर तुझको निगल जाना चाहता है? क्या तुझको नहीं मालूम था कि अपने गौरव और अभिमान को लात मारकर कितने राजपूत महीप मुगलों की चरण सेवा कर रहे हैं? चतुर्वेदी जी के बहुत से ऐसे प्रश्न थे जो आज अगर महाराणा प्रताप होते तो वो पूछना चाहते थे उनसे। खैर, अब मैं हल्दी घाटी पुस्तक का पहला शक पढ़ने जा रहा हूँ। सुनिए। वनडोली है यही, यहीं पर है समाधि सेनापति की, महातीर्थ की यही वेदिका, यही अमर रेखा स्मृति की। एक बार आलोकित कर हाँ यही हुआ था सूर्यास्त, चला यहीं से तिमिर हो गया अंधकार में जग समस्त। आज यहीं इस सिद्ध पीठ पर फूल चढ़ाने आया हूँ, आज यहीं पावन समाधि पर दीप जलाने आया हूँ। आज इस छतरी के भीतर सुख दुख गाने आया हूँ, सेनानी को चिर समाधि से आज जगाने आया हूँ। सुनता हूँ वह जगा हुआ था जौहर के बलिदानों से, सुनता हूँ वह जगा हुआ था बहनों के अपमानों से, सुनता हूँ स्त्री थी अंगड़ाई अरि के अत्याचारों से, सुनता हूँ वह गरज उठा था कड़ियों की झनकारों से। सजी हुई है मेरी सेना पर सेनापति सोता है, उसे जगाऊंगा विलंब अब महासमर में होता है। आज उसी की चरितामृत में व्यथा कहूँगा दीनों की, आज यहीं पर रुदन गीत में गाऊंगा बलहीनों की। आज उसी की अमर वीरता व्यक्त करूँगा गानों में, आज उसी की रण कौशल की कथा कहूँगा कानों में। पाठक तुम भी सुनो कहानी आँखों में पानी भरकर, होती है आरंभ कथा अब बोलो मंगल कर शंकर। वे हंस रही थी प्रकृति हटाकर मुख से अपना घूंघट पट, बालक रवि को ले गोदी में धीरे से बदली करवट। परियों सी उतरी रवि किरण घुली मिली रज कन कन से, खिलने लगे कमल दिन करके स्वर्णिम करके चुंबन से। मलयालिन के मृदु झोंकों से उठी लहरें सरसर में, रवि की मृदुल सुनहली किरणें लगी खिलने निर्झर में। फूलों की सांसों को लेकर लहर उठा मारुत वन वन, कुसुम पंखुड़ियों के आंगन में थिरक थिरक अलके नर्तन। देखी रवि में रूप रास निज ओसों के लघु दर्पण में, रजत रश्मियां फैल गईं गिरे अरावली के कड़कड़ में। इसी समय मेवाड़ देश की कटारियां खनखना उठी, नागिन सी डस देने वाली तलवारें झंझना उठी। धारण करके सरिया बना हाथों में ले ले भाले, वीर महाराणा से ले खिल उठे बोल भोले भाले। विजयदशमी का वासर था उत्सव के बाजे बाजे, चले वीर आखेट खेलने उछल पड़े ताजे ताजे। राणा भी आलेट खेलने शक्ति सिंह के साथ चला, पीछे चारण वंश पुरोहित भाला उसके हाथ चला। भुजा फड़कने लगी वीर की अशकुन चतलाने वाली, गिरी तुरंत तलवार हाथ से पावक बरसाने वाली। बतलाता था यही अमंगल बंधु बंधु का रण होगा, यही भयावह रण ब्राह्मण की हत्या का कारण होगा। अशकुन की परवाह न की वह आज न रुकने वाला था, अहो हमारी स्वतंत्रता का झंडा झुकने वाला था। घोर विपिन में पहुंच गए कातरता के बंधन तोड़े, हिंसक जीवों के पीछे अपने अपने घोड़े छोड़े। भीषण वार हुए जीवों पर तरह तरह के शोर हुए, मारो ललकारों के रब जंगल में चारों ओर हुए।
चीता यह वह बाघ शेर वह शेर हुआ आकेट करो, छेको हृदय रक्त ले निज बर छे को भेंट करो। लगा निशाना ठीक हृदय में रक्त पगा जाता है वह, चीते को जीते जी पकड़ो रीछ भगा जाता है वह। उड़े पखेरू भाग गए मृग भय से शशक श्यार भगे, क्षण भर थमकर भगे मत गज हरिणहार के हार भगे। नरम हृदय कोमल मृग छौने डोंक रहे थे इधर उधर, एक प्रलय का रूप खड़ा था मेवाड़ी दल गया जिधर। किसी कंदरा से निकला है झाड़ी में फंस गया कहीं, दौड़ रहा था दलदल में धंस गया कहीं। लचकीली तलवार कहीं पर उलझ उलझ कर मुड़ जाती थी, टापगिरी गिर कठिन शिक्षा पर चिंगारी उड़ जाती थी। है कि दिन दिन हुंकारों से भीषण धनु टंकारों से, कोलाहल मच गया भयंकर मेवाड़ी ललकारों से। एक केसरी सोता था वन के गिरगहर के अंदर, रूहों की दुर्गंध हवा से फैल रही थी इधर उधर। सिर के केसर हिल उड़ते जब हवा झुरकती थी झुरझुर, फैली थी टांगें अवनी पर नासा बजती थी घुरघुर। निश्वासों के साथ लार थी गल पर से चूती तरतर, और खून सने तीखे दांतों से मौत कांपती थी थरथर। अंधकार की चादर ओढ़े निर्भय सोता था नाहर, मेवाड़ी जन मृगया से कोलाहल होता था बाहर। कल कल से जग गया केसरी अलसाई आंखें खोली, झुंझलाया कुछ गुर्राया जब सुनी शिकारी की बोली। पर गुर्राता पुनः सो गया नाहर वह आजादी से, तनिक न की परवाह किसी की रंचक डरा न वादी से। पर कोलाहल किलकारों पर किलकारें, उसके कानों में पड़ती थी ललकारों पर ललकारें। सो ना सका उठ गया क्रोध से अंगड़ा कर तन झाड़ दिया, हिलस उठा गिर गहर जब नीचे मुख कर चिंगाड़ दिया। सिला सिला फट उठी हिले तरु टूटे व्योम वितान गिरे, सिंहनाद सुनकर भय से जान चित्त पट उत्तान गिरे। धीरे धीरे चला केसरी आंखों में अंगार लिए, लगे घेरने राजपूत भाला बचरी तलवार लिए। वीर केसरी रुका नहीं उन छत्री राजकुमारों से, डराना उसकी बिजली सी गिरने वाली तलवारों से। छका दिया कितने जन को कितनों को लड़ना सिखा दिया, हमने भी अपनी माता का दूध पिया है दिखा दिया। चेत करो तुम राजपूत हो राजपूत अब ठीक बनो, मौन मौन कह दिया सभी से हम सा तुम निर्भीक बनो। हम भी सिंह तुम भी हो पाला भी ये आन पड़ा, आओ हम तुम आज देख लें हम दोनों में कौन बड़ा। घोड़ों की घुड़दौड़ रुकी लोगों ने बंद शिकार किया, शक्ति सिंह ने हिम्मत कर बर्छे से उस पर वार किया। आहन की बिगड़ी न बात चेड़ी के भीषण वाहन की, कठिन तड़ित सा तड़प उठा कुछ भाले की परवाह न की। काल सदृश राणा प्रताप झट तीखा सूल निराला ले, बढ़ा सिंह की ओर झपट कर अपना भीषण भाला ले। ठहरो ठहरो कहा सिंह को लक्ष्य बनाकर ललकारा, शक्ति सिंह तुम हटो सिंह को मैंने अब मारा मारा। राजपूत अपमान न सहते परंपरा की बान यही, हटो कहा राणा ने पर उसकी छाती उतान रही। आगे बढ़कर कहा लक्ष्य को मार नहीं सकते हो तुम, बोल उठा राणा प्रताप ललकार नहीं सकते हो तुम। शक्ति सिंह ने कहा बड़े हो शूल चलाने वाले तुम, पड़े नहीं हो शक्ति सिंह सम किसी वीर के पाले तुम। क्यों कहते हो हटो हटो, हूँ वीर नहीं रणधीर नहीं। क्या सीखा है कहीं चलाना भाला बरछी तीर नहीं। बोला राणा क्या बकते हो मैंने तो कुछ कहा नहीं, शक्ति सिंह बकरे का है आखेट तुम्हारा रहा नहीं। राजपूत कुल के कलंक धिक्कार तुम्हारी वाणी पर, बिना हेतु के झगड़ पड़े जो वज्र गिरे उस प्राणी पर। राणा का सत्कार यही का बंधु हृदय का प्यार यही, क्या भाई के साथ तुम्हारा है उत्तम व्यवहार यही। अब तक का अपराध क्षमा आगे को काल निकाला है,
तेरा काम तमाम करेगा मेरा भीषण भाला यह। बात काट कर राणा की यह शक्ति सिंह फिर बोल उठा मेवाड़ देश इस बार हलाहल घोल उठा। धार देखने को जिसने तलवार चला दी उंगली पर, उस अवसर पर शक्ति सिंह वह खेल गया अपने जी पर। उस अवसर पर शक्ति सिंह वह खेल गया अपने जी पर। बार बार कहते हो तुम क्या अहंकार है भाले का, ध्यान नहीं है क्या कुछ भी मुझ भीषण रण मतवाले का। राजपूत हूँ मुझे चाहिए ऐसी कभी सलाह नहीं, तुष्ट रहो रुष्ट रहो मुझको इसकी परवाह नहीं। रुक सकता है ए प्रताप मेरे ओर का उद्गार नहीं, बिना युद्ध के अब कदापि है किसी तरह उद्धार नहीं। मुख सम्मुख ठहरा हूँ मैं, रण सागर में लहरा हूँ मैं। हो न युद्ध इस नम्र विनय पर, आज बना बहरा हूँ मैं। विष बिखेर कर बैर किया राणा से ही क्या लाखों से, लगी बरसने चिंगारी राणा की लोहित आंखों से। क्रोध बड़ा आदेश बड़ा अब बार ना रुकने वाला है, कहीं नहीं पर यहीं हमारा मस्तक झुकने वाला है। तनकर राणा शक्ति सिंह से बोला ठहरो ठहरो तुम, ऐ मेरे भीषण भाला भाई पर लहरो लहरो तुम। पीने का है यही समय इच्छा भर सोड़ित पी लो तुम, बड़ो बड़ो अब वक्ष स्थल में घुसकर विजय अभी लो तुम। शक्ति सिंह आखिर तुम्हारा करने को तैयार हुआ, लो कर मैं करवाल बचो अब मेरा तुम पर वार हुआ। खड़े रहो भाले ने तन को लून किया अब लून किया, खेद महाराणा प्रताप ने आज तुम्हारा खून किया। देख भवक्ति आक्रोध की शक्ति सिंह भी क्रुद्ध हुआ, हाँ कलंक की बेदी पर फिर उन दोनों का युद्ध हुआ। कूद पड़े वे अहंकार से भीषण रण की ज्वाला में, रणचंडी भी उठी रक्त पीने को भरकर प्याला में। होने लगे वार हरके से एक लिंग प्रतिकूल हुए, मौत बुलाने वाले उनके तीक्ष्ण अग्रसर सूल हुए। छड़ छड़ लगे पैतरा देने बिगड़ गया रुख भालों का, रक्षक कौन बनेगा अब इन दोनों रणमत वालों का। दोनों का यह हाल देख वन देवी थी और फाड़ रही, भाई भाई के विरोध से कांप उठी मेवाड़ मई। लोग दूर से देख रहे थे भय से उनके वारों को, किंतु रोकने की न पड़ी हिम्मत उन राजकुमारों को। दोनों की आंखों पर पर्दे पड़े मोह के काले थे, राजवंश के अभी अभी दो दीपक बुझने वाले थे। तब तक नारायण ने देखा लड़ते भाई भाई को, रुको रुको कहता दौड़ा कुछ सोचो मान बड़ाई को। कहा डपट कर रुक जाओ यह सिसोदिया कुल धर्म नहीं, भाई से भाई का रण है कर्मवीर का कर्म नहीं। राजपूत कुल के कलंक अब लज्जा से तुम झुक जाओ, शक्ति सिंह तुम रुको रुको राणा प्रताप तुम रुक जाओ। चतुर पुरोहित की बातों की दोनों ने परवाह न की, अहो पुरोहित ने भी निज प्राणों की रंचक चाह न की। उठा लिया विकराल छुरा सीने में मारा ब्राह्मण ने, उन दोनों के बीच बहा दी शोड़ित धारा ब्राह्मण ने। वन का तन रंग दिया रुधिर से दिखा दिया है त्याग यही, निज स्वामी के प्राणों की रक्षा का है अनुराग यही। ब्राह्मण था वह ब्राह्मण था हित राजवंश का सदा किया, निज स्वामी का नमक हृदय का रक्त बहाकर अदा किया। जीवन चपला चमक दमक अंतरिक्ष में लीन हुई, अहो पुरोहित की अनंत में जाकर ज्योति विलीन हुई। सुनकर ब्राह्मण की हत्या उत्साह सभी ने मंद किया, हाहाकार मच गया सबने आखेट खेलना बंद किया। खून हो गया का जंगल में शोर हुआ, धन्य धन्य है धन्य पुरोहित यह रव चारों ओर हुआ। जुगल बंधु के दृग अपनों को लज्जा पट से ढांप उठे, रक्त देखकर ब्राह्मण का सहसा वे दोनों कांप उठे। धर्म भीरु राणा का तन तो भय से कंपित और हुआ, लगा सोचने अहो कलंकित वीर देश चित्तौर हुआ। बोल उठा राणा प्रताप मेवाड़ देश को छोड़ो तुम, शक्ति सेन तुम हटो हटो मुझसे अब नाता तोड़ो तुम। सिसोदिया कुल के कलंक हाँ जन्म तुम्हारा व्यर्थ हुआ, हाय तुम्हारे ही कारण यह पातक महाअनर्थ हुआ। सुनते ही यह मौन हुआ घूंट घूंट विस्पान किया, आज्ञा मानी यह सोचता दिल्ली को प्रस्थान किया।
हाय निकाला गया आज दिन मेरा बुरा जमाना है, भूख लगी है प्यास लगी पानी का नहीं ठिकाना है। मैं सपूत हूँ राजपूत मुझको ही जरा यकीन नहीं, एक जगह सुख से बैठूं 2 अंगुल मुझे जमीन नहीं। अकबर से मिल जाने पर हाँ राजपूती की शान कहाँ, जन्मभूमि पर रह जाएगा हाँ अब नाम निशान कहाँ। यह भी मन में सोच रहा था इसका बदला लूँगा मैं, क्रोध हुताशन में आहुति मेवाड़ देश को दूंगा मैं। सिसोदिया में जन्म लिया यद्यपि यह कर्तव्य नहीं, पर प्रताप अपराध कभी क्षंतव्य नहीं। शक्ति सिंह पहुंचा अकबर भी आकर मिला कलेजे से, लगा छेदने राणा का और कूटनीति के तेजे से। देख क्रोध से लाल हो गया था सूरज, मानो उसे मनाने को अंबर पर चढ़ती थी भूरज। किया सुनहला काम प्रकृति ने मकड़ी के मृद तारों पर, छलक रही थी अंतिम किरणें राजपूत तलवारों पर। धीरे धीरे रंग जमा सूरज की लाली पर, कौओं की बैठी पंचायत तरु की डाली डाली पर। चूम लिया सस ने झुककर कोई के कोमल गालों को, देने लगा रजत हंस हंस कर सागर सरता नालों को। हिंसक जंतु निकले गहर से घेर लिया गिर झीलों को, इधर मलिन महलों में आया लाश सौंप कर भीलों को। वंश पुरोहित का प्रताप ने दाह कर्म करवा डाला, देकर घन ब्राह्मण कुल के खाली घर को भरवा डाला। जहाँ लाश थी ब्राह्मण की जिस जगह त्याग दिखलाया था, चबूतरा बन गया जहाँ प्राणों का पुष्प चढ़ाया था। गया बंद पर गया न गौरव अपनी कुल परिपाटी का, पर विरोध भी कारण है भीषण रण हल्दी घाटी का। मेवाड़ तुम्हारी आगे अब हाँ कैसी गति होगी, हाँ अब तेरी उन्नति में क्या पग पग पर यति होगी।